वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का डेली रिवीजन भी करवाया जाता है। स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया जाता है और इसके साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है। वीडियो के अंत में आपसे एक चिंगारी सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, शुरुआत करेंगे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। एडुजोस एग्ज़ाम ऐप जो है, ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप भी इसको इंस्टॉल करें। डेली यहाँ पर क्विज और जो वीडियो है उसका पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं कल के चिंगारी प्रश्न की। हमने कल सवाल पूछा था, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इस क्वेश्चन का काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले K7 जो है वो काफ़ी टाइम से थे K7, और ये अब जो है नहीं रहेंगे, अब होंगे एस सोमनाथ। ठीक है, आप सभी को बताना चाहेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स जो है वो आ चुका है। 1500 वन लाइनर प्रश्न है इसमें। यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट लेवल का कोई पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, चाहे रेलवे का सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, एनटीपीसी के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए, बैंकिंग में कोई भी बैंक पीओ क्लर्क हो, पुलिस वगैरह का जो भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जहां भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए ध्यान से आपके लिए जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक का पूरा ये निचोड़ तैयार किया गया है। 1500 प्रश्नों का संग्रह है ये, जनवरी से दिसंबर तक का। ठीक है, पूरा वार्षिकांक। और इसकी जो कीमत है वो 51 रुपये है, लेकिन इसको अभी रिपब्लिक डे पर ऑफर चलाया जा रहा है इस पर, तो 26 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है। 51 में से 26 घट जाएगा, तो 25 रुपये मात्र में ये अभी मिल रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें, 1500 क्वेश्चन अगर मिलता है आपको, तो ये 25 रुपये में, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 60 क्वेश्चन हो जाता है 1 रुपये के अंदर। 1 रुपये में कितना हो जाता है? 60 क्वेश्चन होता है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी हमने इसको लिंक को जो है वो पिन कर दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी डाउनलोड में कोई दिक्कत आती है तो ध्यान रखिएगा, आपको एक इंस्टा मोजो की तरफ से एक ईमेल आता है। इंस्टा मोजो का ईमेल आपको चेक करना है, चाहे वो आपका जंक फोल्डर हो, स्पैम फ़ोल्डर हो आपके ईमेल में, उन सब में चेक कीजिए। अगर इससे ईमेल आता है तो उस ईमेल के अंदर लिंक होता है डाउनलोड करने का। ठीक है, तो वो हमें, अगर आपको किसी तरह की फिर भी दिक्कत है तो आपको इंस्टा मोजो से जो मेल आता है उसमें एक आईडी होती है। ठीक है, मोजो करके लिखा होता है, वहाँ से आईडी शुरू होती है। उस आईडी को बताइएगा, तभी हम कंफर्म करा पाएंगे कि आपका जो भी आपने परचेज किया है वो आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारे एंड पे वो दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है, तब तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वो हमारे एंड पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो आपका जो पैसा है वो वापस हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 2022 में भारत 74वां सेना दिवस मना रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मना चुके हम 15 जनवरी को। 1949 में 15 जनवरी को ही लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पद ग्रहण किया था, और फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। भारतीय सेना 2022 सेना दिवस पर अपने कर्मियों के लिए हल्की और अधिक जलवायु के अनुकूल लड़ाकू वर्दी लॉन्च की है भारतीय सेना ने। सेना दिवस 2022 मनाने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ऑलरेडी ये भी मनाया जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि अब से हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स के साथ बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की है।
पीएम मोदी ने उद्यमशीलता इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से मुक्त कराने का आह्वान किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित कुछ नए दिवस हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, माया एंजेलो। हाल ही में माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम में के एक भाग के रूप में अमेरिका टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। माया की पहली आत्मकथा आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है। हाल ही में कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। वह पहली अश्वेत महिला हैं जो अमेरिका में इस पद पर पहुंची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया है। इसी के अनुरूप यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। नवंबर 2021 में व्हाइट ओक कैपिटल समूह ने यस बैंक के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का अधिग्रहण करने के लिए लेनदेन को पूरा करने की घोषणा की। हाल ही में बदले गए कुछ नाम हैं जो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसे किस देश में विकसित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल एक निजी भारतीय रक्षा कंपनी के सहयोग से डीआरडीओ के द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली मिसाइल है। यह नाग एटीजीएम से प्राप्त एक भारतीय तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डीआरडीओ के बारे में आप सबको पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय जो यानी इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। चेयरमैन इसके जी सतीश रेड्डी हैं और इसका जो मोटो है वो क्या है? स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असलान कर्तसेव। हाल ही में रूस के असलान कर्तसेव ने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे को हराया। महिला वर्ग के फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी पाउला बडोसा ने सिडनी टाइटल्स का खिताब अपने नाम किया है। बडोसा ने दुनिया की चौथी रैंक वाली चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा को खिताबी मुकाबले में हरा दिया है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीता है। वेस्ले बार्टी ने किताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं क्लाइव लॉयड जिनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट इंडीज। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान हैं क्लाइव लॉयड। इन्होंने क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए इन्हें विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। क्लाइव लॉयड ने 1975 में विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया पर जीत के लिए वेस्टइंडीज का नेतृत्व किया था और 2009 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, नाइटहुड एक उपाधि है जो एक ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों या उसके देश के लिए उसकी सेवा के लिए दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को मोटर स्पोर्ट्स की सेवा के लिए 2021 में नाइटहुड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स इंडिया के सहयोग से किस विभाग ने फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य विभाग। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान रखना, स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से मत्स्य विभाग ने फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया। यह प्रतियोगिता स्टार्टअप्स के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में अपने अभिनव समाधान प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई है। मत्स्य पालन भारत के प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, असम ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। कौन सा है ये ई मछली बाजार, जिसका नाम है फिश वाले। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विशिष्ट संस्था ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, तो ये विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में तेजी से घटकर 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा, जो कि 2021 में 5.5% था। विश्व बैंक को वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, जो कि अमेरिकी हैं। और एमडी एंड सीएफओ इसके कौन है? अंशुला कांत। विश्व बैंक के द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में विश्व बैंक अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपने किस रिपोर्ट को बंद कर दिया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा सीएचडी ऐप किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कोवा सीएचडी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जनता को कोविड-19 पर सभी अर्थपूर्ण सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने आंतरिक संचार के लिए असिग्मा नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। नागालैंड की पुलिस ने संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और तेलंगाना की राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया यानी डेवलपमेंट किया है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक्स्ट्रा खुराक से। डेली यहाँ पर आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो को रोकिए, वीडियो के रोकने के बाद आप आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो यूरी गागरिन इसका आंसर है। दूसरा सवाल है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन था? तो आंसर हो जाएगा रूस। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो आंसर होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, और जो चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग, तो आंसर हो जाएगा लाइका। ठीक है, क्या होगा? लाइका। अब बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं पीछे की करंट अफेयर्स में। तो डेली करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखिए, करंट अफेयर्स का रिविजन करवाया जाता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा खुराक दी जाती है आपको, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। इसके साथ-साथ आपको डेली लास्ट में एक चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।